हेलो गाइस। तो एक तो आज की वीडियो में पहले हिंदी सबटाइटल दिखेंगे, फिर इंग्लिश के आएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करने का और मौका मिल जाएगा। दूसरी चीज़, मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक है चैनल के अपने दूसरे वाले, वो पोस्ट की हुई है, तो मैंने वहाँ पर बुक पढ़ने की वीडियो निकाली है, तो हम साथ में बुक पढ़ सकते हैं। तो बुक्स पढ़ने से आप लोगों की कम्युनिकेशन, इवन जो आपकी वोकैब है वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो उस पेज को वहाँ पर मैं 2 पेज रोज़ पढ़ रहा हूँ और वहाँ पर बता रहा हूँ, अब तो आपको पेज भी दिखेंगे सामने। तो आप उसकी हेल्प से भी, जो आपको रीडिंग करना नहीं हो पाता है, बुक नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप वो भी चीज़ देख सकते हो। हर वहाँ वर्ड जो भी वोकैब में आ रहा है मैं वो भी बता रहा हूँ, तो वो भी आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए ही फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। अब वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, चैनल के बारे में बताओ, तो उससे मुझे भी फ़ायदा होगा। तो 2 चीज़ें भी मैंने बता दी। एक चीज़ तो सबटाइटल जो हमारे हिंदी इंग्लिश अलग अलग आएंगे। सेकंड, बुक, जो आपको बुक पूरी वहाँ पर मैं पेज वाइज पढ़ते हुए बताऊंगा, और पूरी बुक हम कवर कर लेंगे ऐसे ही धीरे धीरे। और बुक्स भी मैं सेल्फ हेल्प बुक्स, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली बुक्स होती हैं, वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और थर्ड, जो हमारा बैच चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 8 से 9 वाला जो शाम को बैच चल रहा है वो अभी बिल्कुल नया है। और अगर आप 2-4 लोग हो और आप चाहते हो कि आपके लिए कोई अलग से टाइम पर बैच बना पाऊँ, तो सुबह 11 बजे से लेकर और शाम को 5-6 बजे तक का स्लॉट जो है उसमें मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी है, तो वो भी आप देख सकते हो। चलो आज पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, मेरी ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब आप इसको बनाओ कि ये बनाना कैसे है। मेरी ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में हमें कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है, मैं आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे हिंट भी देता रहूँगा, ठीक है। बस कोई चीज़ है, क्लियर है और है भी लग रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया एक सिंपल प्रेजेंट का, कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। अब इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, कैसे है। तो यहाँ पर देखो कि मेरी ज़िंदगी कॉन्सेप्ट क्लियर है, माई लाइफ्स कॉन्सेप्ट्स, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट्स की। सो माई लाइफ्स कॉन्सेप्ट्स, फिर मेन वर्ड आया आर, अब वो क्या है, क्लियर हैं, वो साफ हैं। सो माई लाइफ्स कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, मेरी ज़िंदगी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर हैं। नौकरी एक ही करनी थी जो मिली नहीं। अब ये सेंटेंस भी बहुत कंफ्यूजिंग सा है, नौकरी एक ही करनी थी जो मिली नहीं। हिंदी से इंग्लिश में जब हम जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आती है, क्योंकि हम ऐसे सेंटेंसेस में कई बार, हिंदी में क्या होता है, हम डूअर नहीं लगाते। हिंदी में सीधा फ़ोन किया और सामने वाले से पूछा कि चल रहा है क्या आज शाम को, लेकिन इंग्लिश में जब हम बोलेंगे सो आर यू कमिंग या फिर आर यू गोइंग, ऐसे तो यू लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ पर, नौकरी एक ही करनी थी जो मिली नहीं, मतलब ये कैसे बनेगा, मुझे एक ही नौकरी करनी थी। अब करनी थी, ये क्या है, करनी थी, आई हैड टू, नीड टू, आई वॉन्टेड टू, ठीक है। तो कोई चीज़ करना है, करना होगा, यही चीज़ है कि मुझे जाना है, जाना होगा। तो मैंने बताया हुआ है नीड टू, हैव टू, वांट टू का यूज़ करते हैं, तो मैं करना चाहता था, आई वांटेड टू, ठीक है। दूसरी चीज़, जो मिली नहीं, जो मुझे नहीं मिल सकी, जो मुझे नहीं मिल पाई, तो यहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटेंस देखो, नौकरी एक ही करनी थी जो मिली नहीं, वांटेड टू डू ओनली वन जॉब, तो यहाँ पर आई लगा सकते हो, ना लगाओ तो अभी चीज़ क्लियर हो रही है क्योंकि बाद में आई लग गया। सो वांटेड टू डू ओनली वन जॉब, एक जॉब करना चाहता था, विच, जो मुझे नहीं मिली, जो मुझे नहीं मिल पाई, जो मैं नहीं पा सका, विच आई कुड नॉट गेट। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। सो ये वांट में जो पहले ईडी छुपा हुआ है, ये डिड छुपा हुआ है, आई डिड वांट टू, तो डिड जो है वो वांट में छुप के वांटेड बना हुआ है। सो आई वांटेड टू डू, मैं करना चाहता था, ओनली वन जॉब, सिर्फ एक नौकरी, जो, विच आई कुडंट गेट, मुझे नहीं मिल पाई, जो मुझे नहीं मिल सकी। उसके बाद कोई और नौकरी करनी ही नहीं थी। अब ये क्या है, मतलब उसके बाद कोई और नौकरी मैं करना ही नहीं चाहता था, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है। तो आफ्टर दैट, उसके बाद, मैं कोई और नौकरी करना ही नहीं चाहता था, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। सो डूअर मैं, आई, मेन वर्ड डिड, साथ में आया नॉट, एक्शन है वांट टू डू एनी अदर जॉब, मतलब एक्शन है वांट टू डू, कि करना नहीं चाहता था, एनी अदर जॉब, कोई और नौकरी। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ क्या बनकर आया, उसके बाद कोई और नौकरी करनी ही नहीं थी, मतलब उसके बाद मैं कोई और नौकरी करना ही नहीं चाहता था। आफ्टर दैट आई डिडंट वांट टू डू एनी अदर जॉब, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता, मतलब क्या है कि मतलब मैं किसी के लिए नौकरी नहीं कर सकता, एक वो वाला सेंस जाएगा, फॉर का यूज़ आएगा,
ठीक है। अंडर का यूज़ अगर लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। नौकरी नहीं कर सकता, कैन का सेंटेंस है, सिंपल सिंपल सा सामने दिख रहा है कि साफ साफ कैन का सेंटेंस है कि मैं नहीं कर सकता। सो मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता। सो आई कैन नॉट डू जॉब फॉर एनी वन। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर मेन वर्ड फिर नॉट फिर एक्शन। तो यहाँ पर आया आई कैन नॉट डू जॉब फॉर एनी वन। मैं किसी के लिए भी, किसी की भी नौकरी नहीं कर सकता। तो आप ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जब आते हैं ना, तो आप उनको पॉज कर सकते हो। पॉज करके सोचो कि ये कैसे बनेगा, फिर आप बनाओ। मैंने तो अपनी माँ की नहीं सुनी, माँ का नहीं सुना। ठीक है, मैंने तो अपनी माँ का नहीं सुना, मतलब मैंने तो अपनी माँ की बात ही नहीं सुनी। अब यहाँ पर जो माँ की, मैंने तो माँ की भी बात नहीं सुनी, यहाँ पर एक भी का भी सेंस आ रहा है। तो जब ऐसा कोई आया ना कि अगर मैं उसको ना भी बताऊँ, ठीक है, मैंने तो ये भी नहीं किया, तो हम ऐसी जगह इवन का यूज़ करते हैं। सो मैंने तो अपनी माँ की भी नहीं सुनी, मैंने तो अपनी माँ का भी नहीं सुना जो वो कहती थी। ठीक, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है क्योंकि एक्शन है, सुनना यहाँ पर एक एक्शन तो आ रहा है। तो मैंने तो अपनी माँ का भी नहीं सुना। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। ठीक है, अब आई डिडंट इवन लिसन टू माई मॉम। ठीक है, आई डिडंट इवन लिसन, मैंने सुना भी नहीं अपनी माँ का। सो मैंने सुना भी नहीं, तो इस सुना के बाद जो भी का सेंस आ रहा है इंग्लिश में, उस चीज़ से पहले इवन आ जाता है। तो जो सुना के बाद भी का सेंस आ रहा है, सो इंग्लिश में इवन भी लिसन से पहले आएगा कि आई डिडंट इवन लिसन टू माई मॉम, या फिर आई डिडंट इवन लिसन टू माई मदर। मैंने तो अपनी माँ की बात भी नहीं सुनी। मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से बाहर निकालना, ठीक है, और थ्रो आउट समवन, किक आउट समवन, ठीक, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। बाहर निकाल दिया था, तो ये जो ये जो सेंटेंस है साफ साफ हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का ही साउंड दे रहा है। सो मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। सो डूअर कौन है? मेरी माँ। ठीक है, मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। एक्शन क्या है? आप किक आउट लगा सकते हो, थ्रो आउट लगा सकते हो। सो माई मदर, डूअर, मेन वर्ड आया डिड, एक्शन है किक आउट, किक मी आउट, मुझे बाहर निकाल दिया। सो डिड छुपा किक के अंदर, वो किक्ड बन गया सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो क्या बना कि माई मदर किक्ड मी आउट ऑफ द हाउस, कि मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सो माई मदर किक्ड मी आउट ऑफ द हाउस। वह हमेशा कहा करती थी, मतलब वो हमेशा कहा करती थी। अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है, कोई भी चीज़ कोई किया करता था, तुम किया करते थे, हुआ करती थी, तो जब भी ऐसा एक सेंस आ जाए कि कोई चीज़ मैं किया करता था, तो हम वहाँ पर तीन तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। एक हो गया वुड का यूज़ हो जाता है, सिंपल, कि आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। एक हो गया यूज़ टू का यूज़ हो जाता है, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। और एक होता है आप उसको नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर मैंने यूज़ टू का ही यूज़ किया होगा। वह हमेशा कहा करती थी, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन। और जो यूज़ टू है ये मेन वर्ड नहीं है, ये एक्शन है। यहाँ पर मेन वर्ड डिड ही है, मतलब ये जो सेंटेंस होते हैं इंडेफिनिट के ही होते हैं। तो अगर था वाला सेंस बन गया कि वो कहा करती थी, तो वहाँ पर यूज टू एक्शन है और डिड जो है वो मेन वर्ड है। सो शी डिड यूज टू से, शी डिड यूज टू से, डिड छुपा यूज के अंदर, वो यूज टू बन गया। सो शी यूज टू से। अब जो है हमेशा, ठीक है, ऑलवेज, एक्शन से पहले लगा दो, एक्शन है यूज टू। शी ऑलवेज यूज टू से, वो हमेशा कहा करती थी, हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे, हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। अब फिर वही चीज़ है, एक्शन क्या है? बाहर निकालना। ठीक है, सो किक यू आउट, थ्रो यू आउट। सेंटेंस कौन सा है? अब देखो, ये सेंटेंस बेसिकली वुड वाला है। विल में अगर स्पोकन करते हुए विल में बना दोगे ये सेंटेंस तो कोई गलत नहीं है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बताया हुआ है पास्ट में कोई भी चीज़ जब बोली जाती है फ्यूचर के लिए, और अभी वो सीन पुराना हो चुका है, तो वहाँ वुड का यूज़ होता है। ठीक है, तो इनकी माँ ने कहा होगा तुम घर से बाहर निकाल देंगे, बहुत पहले कहा था ना वो बात, तो पास्ट में वही चीज़ कही थी और वो चीज़ अभी बहुत पुरानी हो चुकी है। सो ऐसे में वुड का यूज़ होता है कि हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, इस घर से। सो वी वुड, डूअर मेन वर्ड, एक्शन है थ्रो यू आउट। वहाँ पर जैसे किक यू आउट आया था, यहाँ पर थ्रो यू आउट आया। वी वुड थ्रो यू आउट ऑफ दिस हाउस, हम तुम्हें इस घर से ना बाहर निकाल देंगे। वी वुड थ्रो यू आउट ऑफ दिस हाउस। मेरी माँ ने कहा भिखमंगे हो गए हो तुम।
ठीक है। भिखमंगा क्या होता है, मतलब कंगाल, जिसके पास कुछ फूटी कौड़ी नहीं है, वो होता है भिखमंगा। इस चीज़ के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड होता है विच इज़ कॉल्ड फ्लैट ब्रोक। ठीक है। सो भिखमंगे हो गए हो तुम, तो यहाँ पर बिकम का भी यूज़ कर सकते हो, गेट का भी यूज़ कर सकते हो, और इसको आप सिंपल में भी बना सकते हो कि नाउ यू आर अ फ्लैट ब्रोक, नाउ यू आर फ्लैट ब्रोक, इस तरीके से ये बना सकते हो। सो मेरी माँ ने कहा, ये तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है। सो माई मदर सेड, डूअर मीन वर्ड एक्शन, माई मदर डिड से, डिड छुपा से में सेड बन गया। सो माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा भिखमंगे हो गए हो तुम। सो नाउ यू आर फ्लैट ब्रोक, नाउ यू आर फ्लैट ब्रोक, कि अब तुम बिल्कुल कंगाल हो, अब तुम भिखमंगे हो गए हो। ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाने का तरीका। यू हैव गॉट, यू हैव बिकम, ये भी अगर आप बनाओगे तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और आप हिंदी सेंटेंस जैसे ही आता है, जैसे यहाँ पर आया हिंदी सेंटेंस, आप इसको रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा टाइम लेना है। तो पहले ये प्रॉब्लम सबको थी कि नीचे ही इंग्लिश वाला भी लिखा हुआ होता था, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो इंग्लिश वाले पे नज़र चली ही जाती थी। लेकिन अब मैंने वो ऑप्शन हटा दिया है। ठीक है। मैं देखता हूँ लोगों का कैसा रिस्पॉन्स होगा, अगर मुझे रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर से वैसे ही कर दूँगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। अब तुम जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे, अब तुम जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे। ठीक है। अब ये क्या है, देखो फ्यूचर की बात चल रही है। ठीक है। सो नाउ यू विल लिव, इस तरीके से डूअर मीन वर्ड एक्शन, यू विल लिव मेरे टुकड़ों पर जिंदगी भर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो। सो नाउ यू विल लिव ऑन माई पीसेस, मेरे टुकड़ों पर, मैंने बोला था ना मेरे टुकड़ों पर, नाउ यू विल लिव, अब मेरे टुकड़ों पर जिंदगी भर। सो ऑन माई पीसेस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो नाउ यू विल लिव ऑन माई पीसेस, मेरे टुकड़ों पर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि भाई मेरे खाने पर, मेरी कमाई पर, ऑन माई अर्निंग्स। आप इसको अगर पीसेस पे टिपिकली ना जाना चाहो कि सर बिल्कुल वैसा ही वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है, तो यहाँ पर आप अपनी मतलब मेरी कमाई पर। ठीक है। सो नाउ यू विल बी अ बर्डन ऑन मी, अब तुम मेरे ऊपर बोझ बन जाओगे। इस तरीके से भी अगर बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर वर्ड टू वर्ड एकदम सेंटेंस बनाया है कि नाउ यू विल लिव ऑन माई पीसेस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको फुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।